हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत। तो उसका हम पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम, या यूँ कहें वह पहला व्यक्ति जिसने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। वह पहला मुसलमान जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, क्या था उसका इतिहास और कहाँ उसका इतिहास लिखित है, कहाँ से हमें उसका इतिहास देखने को मिलता है। पूरा हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं। वो इसलिए कि आगे जो स्टैंडर्ड हाई हो रहा है वो इस तरीके के क्वेश्चंस का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास कौन सी पुस्तक में देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चचनामा, बी इंडिका, सी किताबुल जिज, डी तहकीक हिंद। सही जवाब होगा ए चचनामा। अगला सवाल है आपका, फतेहनामा हिंद नामक ग्रंथ में कौन से शासक का इतिहास मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फतेहनामा हिंद के बारे में। फतेहनामा हिंद ही चचनामा है। जी हाँ, चचनामा का ही उपनाम है फतेहनामा हिंद। और क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता जा रहा है, कंपटीशन हाई है। तो चचनामा से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फतेहनामा हिंद ग्रंथ किस शासक से संबंधित है? तो जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, चचनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं ए अली अहमद, बी अबू फजल, सी फिरदौसी, डी यह सभी। सही जवाब होगा ए अली अहमद। अगला सवाल है आपका, मोहम्मद बिन कासिम को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए मीर कासिम, बी मुइजुद्दीन चिश्ती, सी मोहम्मद बिन साम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए मीर कासिम। अगला सवाल है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 31 दिसंबर 695, बी 31 दिसंबर 966, सी 31 दिसंबर 968, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए 31 दिसंबर 695। आज हम यह बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के जन्म की। जब बात हुई है तो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स की। तो उनका जन्म हुआ कहाँ था? सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ, जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। और उनके ताऊ हयाज बिन यूसुफ ने उनका पालन पोषण किया था, जो कि इराक के गवर्नर थे। और मोहम्मद बिन कासिम को मीर कासिम के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पिछले क्वेश्चंस में जान ही चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम का असफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए बुंदेल, बी उबैदुल्लाह, सी केवल ए, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा डी ए और बी दोनों। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 711 ईस्वी, बी 712 ईस्वी, सी 708 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था और
जो उनके ताऊ थे हय्याज बिन यूसुफ को 2 असफल आक्रमण होने के कारण वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे। तो उन्होंने 15,000 कुशल सीरियाई सेना भेजी थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस युद्ध को जीतने के लिए, और हालांकि मोहम्मद बिन कासिम सफल भी हुए थे इस युद्ध में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम युद्ध किस शासक के विरुद्ध था? आपके ऑप्शंस है ए राजा दाहिर, बी जयचंद, सी आनंदपाल, डी कुलचंद। सही जवाब होगा ए राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के बहुत सारे इलाकों को जीतने के बाद फिर वो सिंध की राजधानी अरोरा की तरफ बढ़ा और राजा दाहिर के साथ में उसने डायरेक्ट मुकाबला किया, जिसमें वो 20 जून 712 ईस्वी में इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई और उसने अरोरा पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध हुआ कहाँ पे था? रावण नामक स्थान पे हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद बिन कासिम के समय कौन कौन से नए बदलाव हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, बी चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद, सी किताबुल जिज नामक पुस्तक लिखी गई, डी ये सभी। सही जवाब होगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किताबुल जिज नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शंस हैं ए अलबरूनी, बी अल्फाजरी, सी अबुल फजल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बी अल्फाजरी। ये थे हमारे मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं राजा दाहिर के बारे में। तो जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी तो चचनामा में देखने को मिलता है कि राजा दाहिर की 2 सुपुत्रियां थीं, सूर्या देवी और परिमल देवी, जिनको राजा दाहिर की मृत्यु के बाद में बंदी बनाकर खलीफा के पास भेज दिया गया था। तो चचनामा ग्रंथ के अनुसार जब राजा दाहिर की बेटियों को खलीफा के सामने उपस्थित किया गया तो उन्होंने खलीफा को बताया कि उनके कुमारित्व यानी वर्जिनिटी को खत्म कर दिया गया है, यानी उनके साथ, अब आज की भाषा में कहें तो उनके साथ रेप किया गया है। खलीफा ने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके मेरे सामने लाया जाए। पहले के सैनिक खलीफा के आदेश को भगवान का आदेश मानते थे और उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही वो लेकर आ रहे थे, लेकिन दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम की बैल की खाल में बंद होने की वजह से मृत्यु हो गई। ये सब देखकर उनकी जो दोनों बेटियां थीं राजा दाहिर की, उसे बड़ा उन्हें बड़ी खुशी हुई इस बात को देखकर, और उन्होंने खलीफा को बताया कि मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए ये सब झूठ कहा था, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारी सच्चाई सुनकर खलीफा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब खलीफा ने क्या किया, गुस्से में अपने सैनिकों को बोला कि इन लड़कियों को घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। तो ऐसा कुछ चचनामा हमारी जो पुस्तक है जहां मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास देखने को मिलता है, वहां हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतिहास, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने सब कुछ इसमें डाला हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको जो मैंने जानकारी दी वो सभी पसंद आई हो। अगर आप इसको सिर्फ सुन ही लेते हैं तो मुझे लगता है इस वीडियो को सुनकर ही आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर की हुई हैं, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।